दोस्तों, तारीख आज 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिषेक शर्मा नहीं, इस खिलाड़ी का पत्ता कटेगा, एक बदलाव होना तय। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी प्लेइंग 11। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से है। इस मैच में भारत की प्लेइंग 11 में एक बदलाव होना तय है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11 अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षय पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। चीन की हेकड़ी धरी की धरी रह गई। भारत ने ब्राजील के साथ ऐसी कौन सी डील की पक्की? चीन दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल के खनन और प्रोसेसिंग पर लगभग 70% से 90% तक नियंत्रण रखता है। इसके चलते चीन दुनिया के तमाम देशों को समय समय पर आंख दिखाता रहता है। चीन की हेकड़ी को कम करने के लिए भारत ने ब्राजील के साथ रेयर अर्थ को लेकर अहम डील की है। पीएम मोदी ने कहा कि ब्राजील के साथ जरूरी मिनरल्स एग्रीमेंट से चीन पर निर्भरता कम हो सकती है। ये मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बेटिया कब सुरक्षित? बीकानेर में बोर्ड एग्जाम देने गई बच्ची का मिला अर्धनग्न शव, थम गई मासूम की सांसें। राजस्थान के बीकानेर जिले से एक ऐसी रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। शनिवार दोपहर एक 13 साल की छात्रा जो घर से 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने निकली थी, उसका शव रास्ते में नहर के पास झाड़ियों में अर्धनग्न हालत में मिला। इस विभत्स घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव उठाने से साफ इनकार कर दिया है। बड़वानी हॉस्टल सुसाइड मिस्ट्री, बॉयफ्रेंड ने थमाया था मोबाइल, जब्त हुआ तो डर के मारे 15 साल की छात्रा ने चुल्ली मौत। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के नेवाली ब्लॉक स्थित एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल में कक्षा 9 की 15 वर्षीय आदिवासी छात्रा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़के के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी उसका बॉयफ्रेंड था। गुजरात में गौधरा कांड के बाद 4 महीने और बदल गई नरेंद्र मोदी को लेकर राय। आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात में 2002 में हुए गौधरा कांड की वजह से कई लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक बन गए थे। इसमें से एक नाम बिहार के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी था। हालांकि गौधरा कांड के बाद के 4 महीने गुजरात में बीतने के बाद आरिफ मोहम्मद खान की राय नरेंद्र मोदी को लेकर बदल गई। आरिफ मोहम्मद खान मानते हैं कि अगर उन्होंने गौधरा कांड के बाद गुजरात में 4 महीने नहीं बिताए होते तो शायद मोदी के प्रति उनका नजरिया नहीं बदलता। संघ जैसा कोई दूसरा नहीं, अन्य किसी संगठन से तुलना नहीं की जा सकती। सरसंघ चालक मोहन भागवत का संदेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि संघ की तुलना किसी अन्य संगठन से नहीं की जा सकती क्योंकि संघ जैसा कोई दूसरा संगठन नहीं है। उन्होंने बताया कि संघ केवल शाखा और संचलन का संगठन नहीं बल्कि व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला है, जहां व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाता है। लखनऊ मेट्रो की सीएजी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। करोड़ों की अनियमितताएं बिना मंजूरी हटाया था महानगर स्टेशन। मौसी से मुंशी पुलिया तक बने लखनऊ मेट्रो के पहले कॉरिडोर में टेंडर से लेकर करोड़ों रुपए के भुगतान में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई। विधानमंडल के बजट में रखी गई लखनऊ मेट्रो को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में नवंबर 2013 से मार्च 2023 के बीच तैयार रिपोर्ट में लखनऊ मेट्रो के डीपीआर से लेकर टेंडर, निर्माण, खरीद, सुरक्षा, मानक और संचालन के तौर पर तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। रायसेन में असिस्टेंट डायरेक्टर के घर दिन दहाड़े बड़ी ठगी। संतान सुख का लालच देकर लाखों के जेवर ले उड़ी। शातिर बुढ़िया जिले की शीतल सिटी कॉलोनी में एक अधिकारी की पत्नी को संतान सुख का झांसा देकर लाखों रुपए के जेवर ठगने का मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग महिला ने पूजा पाठ के बहाने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन घर में लगे कैमरे पहले ही चोरी हो चुके हैं, जिससे
आरोपी की पहचान में दिक्कत आ रही है। रमन रेती आश्रम में उड़े अबीर गुलाल ठाकुर रमन बिहारी संग होली खेलने निहाल हुए भक्त। ब्रज में होली की खुमारी अब सिर चढ़कर बोलने लगी है। शनिवार को गोकुल स्थित रमन रेती आश्रम में भक्ति और आनंद का ऐसा संगम देखने को मिला जिसे देख हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया। ठाकुर रमन बिहारी का आंगन सतरंगी रंगों में सरोबार हो उठा। मौका था ठाकुर जी की विशेष होली, जहां प्रियतम ने भक्तों पर प्रेम रस की ऐसी वर्षा की कि देश दुनिया से आए श्रद्धालु निहाल हो गए। दिल्ली बदायूं हाईवे पर 2 बसों में भीषण भिड़ंत, 3 की मौत, 20 से अधिक घायल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बसों की भिड़ंत का मामला सामने आया है। ओझानी कोतवाली के सिंह हवेली के पास बसों के बीच आमने सामने की भिड़ंत ने 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। वहीं घटना में 20 से अधिक यात्रियों के घायल होने का समाचार है। घटना के दौरान इतनी तेज आवाज हुई कि आसपास के लोग डर गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायलों को जिला अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बढ़ सकती है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों की मुश्किलें। बच्चों से कुकर्म के आरोप में दर्ज हुआ मुकदमा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद सहित 4 पर बच्चों से कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। झुंसी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। तथ्यों, बयानों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की आगे की कार्रवाई करेगी। सीएम योगी मेरठ पहुंचे। जनसभा स्थल पर जुटने लगी भीड़। प्रदर्शन करने जा रहे वकीलों को पुलिस ने रोका। क्रांति धरा मेरठ के हिस्से में अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली का इतिहास बनने का सौभाग्य आया है। देश की प्रथम रीजनल रैपिड रेल यानी नमो भारत, देश की सबसे अत्याधुनिक व तेज मेट्रो इस शहर में आज से दौड़ती हुई दिखाई देगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन के शेष हिस्से यानी मेरठ साउथ से मोदीपुरम व न्यू अशोकनगर से सराय काले खां तक के लिए व मेरठ मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रधानमंत्री की जनसभा में पहुंचाने और वहां आवाज उठाने की घोषणा करने वाले मेरठ बार संगठन के पदाधिकारी को और अन्य प्रमुख अधिवक्ताओं को पुलिस बल के ने रात में ही घर में नजरबंद कर लिया। साइबर क्राइम में पकड़े गए आरोपियों में से सिर्फ 1% पर दोष सिद्ध। झारखंड विधानसभा में उठा पुलिस पर सवाल। बिहार में साइबर अपराध में वर्ष 2023 से 2025 तक कुल 3,804 मामले दर्ज किए गए हैं। मामले से 3,057 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन महज 55 ही दोष सिद्ध किए जा सके हैं। मामले में गिरफ्तार 521 व्यक्ति कोर्ट द्वारा दोष मुक्त कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों को दोष सिद्ध नहीं कर पाने को लेकर झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने सवाल उठाए। शनिवार को अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से पूछे गए सवालों में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद द्वारा यह जानकारी दिए जाने पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी के बाद भी लोग दोष मुक्त हो गए। बिहार पुलिस जवान के घर 7.5 लाख की चोरी, शादी के गहने और नकदी पैच। बिहार पुलिस जवान के घर 7.5 लाख की चोरी, शादी के गहने और नकदी ले उड़े चोर। थाना क्षेत्र के सबनीमा गांव में शुक्रवार की रात चोरों ने बिहार पुलिस के जवानों के घर से नकदी और आभूषण चोरी कर ली है। इस संबंध में पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। इस संबंध में पीड़ित जवान राकेश कुमार ने बताया कि भोजपुर जिला पुलिस बल में कार्यरत हूं। बड़े भाई की बेटी की शादी 24 फरवरी को तय है। शादी की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम लोग शुक्रवार की रात खाना खाकर सो गए, कमरे को बाहर से बंद किया। 4 धाम यात्रा ग्रीन कार्ड, अब घर बैठे QR कोड और SMS से मिलेगी सुविधा। 4 धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग तैयारी में जुट गया है। यात्रा रूटों पर संचालित होने वाले वाहन चालकों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी सरल की जा रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग के बजाय QR कोड से ग्रीन कार्ड फीस का भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रीन कार्ड बनने की सूचना वाहन चालकों के मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए दी जाएगी, जिससे चालक घर बैठे भी ऑनलाइन ग्रीन कार्ड उपलब्ध कर सकेंगे। हल्के वाहन के 420 रुपये एवं भारी वाहन के 620 रुपये फीस का भुगतान करना होगा, जबकि अतिरिक्त यूजर चार्ज 50 रुपये देना होगा।
मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जमीन पर प्लॉटिंग की सुर्खियों में, धौलास कागजों में बटा हरियाली का संसार। मैं धौलास बोल रहा हूं। उत्तराखंड में मुस्लिम शिक्षण संस्थान की जमीन पर प्लॉटिंग के कारण मैं सुर्खियों में आ गया हूं। मेरे नाम के संग कृषि भूमि के सौदों की चर्चा जुट गई है। डेमोग्राफी परिवर्तन की बहस भी शुरू हो गई है। शासन प्रशासन की नजरें मुझ पर टिक गई है। कागजों पर बदली मेरी तस्वीर ने अचानक मुझे संवेदनशील क्षेत्र में बना दिया है। धुरंधर का ये सीन शूट करते ही फूट फूट कर रोने लगे थे अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल। देखा नहीं गया दर्द। आदित्य धर के निर्देशन में बनी सिपाही थ्रिलर धुरंधर सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म के कुछ सीन्स ही इतने दहला देने वाले हैं कि दर्शक ही नहीं बल्कि खुद स्टार भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। धुरंधर में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे सितारों ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म के कास्ट में अपने किरदारों को इतनी शिद्दत से निभाया था कि हर ओर उनकी तारीफ हुई। OTT पर छाई 2 घंटे 37 मिनट की ये कॉमेडी फिल्म 5 महीने से टॉप 10 में राज कर रही है। मूवी एक कॉमेडी फिल्म पिछले साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जो कमाई के मामले में भले ही थोड़ा पीछे रह गई हो, लेकिन इसने ऑडियंस का ऐसा दिल जीता है कि ये 5 महीने से OTT प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। इस कॉमेडी फिल्म ने लेटेस्ट रिलीज फिल्मों को भी टॉप 10 ट्रेंड लिस्ट में टिके रहने नहीं दिया है। 2 घंटे 37 मिनट की इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स आपको हंसाने पर मजबूर कर देंगे। इससे इंडस्ट्री के दो महारथ एक्ट्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई है। सामाजिक सम्मानिता सबसे बड़ा धर्म। मुख्यमंत्री सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के संघर्षों को याद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने समाज में फैली विषमताओं से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन के लिए बेहद जरूरी है। इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। इससे यह अधिकार हासिल कर लिया, उसे जीवन में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा के सामाजिक सम्मानता को ज्योतिबा फूले ने सबसे बड़ा धर्म बताया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बेटियों को जब समाज में पढ़ाना सही माना जाता, तब माता सावित्रीबाई फूले ने अंधकार में ज्ञान का दीप जलाया था। गुरुग्राम में थाने से 5 कदम दूर रैपिड मेट्रो के इंजीनियर पर हमला, हाथापाई पर छीना मोबाइल, आसानी से हुए फरार। गुरुग्राम में सिटी थाने से महज 50 कदम दूर बस स्टैंड के पास 2 बदमाशों ने सिकंदरपुर रैपिड मेट्रो स्टेशन में जूनियर इंजीनियरिंग के पद पर तैनात एक युवक से हाथापाई कर मोबाइल फोन छीन लिया। ओडिशा में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक ने PCR वैन को मारी टक्कर, 5 पुलिसकर्मी की मौत। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में ड्यूटी पर तैनात 5 पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा तड़के उस समय हुआ जब तेज रफ्तार ट्रेलर और पुलिस की बोलेरो वाहन के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना झारसुगुड़ा सदर थाना के सामने हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस वाहन ड्यूटी पर था और विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से उसकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। बिहार में चीनी उद्योग के विकास के लिए सरकार ने कसी कमर, गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाने का टारगेट सेट। बिहार में 34 नई चीनी मिलों को चलाने को लेकर तैयारियां तेजी से सुनिश्चित की जा रही हैं। इसको देखते हुए गन्ना उद्योग विभाग ने बिहार में गन्ने की खेती का विस्तार करने की तैयारी में जुट गया है। राज्य में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने की दिशा में राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के तहत राज्य में बंद 9 चीनी मिलों को चालू कराने के साथ ही 25 नई चीनी मिलों की स्थापना कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए गन्ना उद्योग विभाग ने नई चीनी मिलों की स्थापना को देखते हुए संबंधित जिलों में 5-5 हजार हेक्टेयर में गन्ना की खेती का विस्तार करने का निर्णय लिया है। बिहार परिवहन विभाग हर महीने काट रहा 6 करोड़ का चालान। ई डिटेक्शन सिस्टम से होगी वाहन के कागजात की जांच। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए गए ई डिटेक्शन सिस्टम के जरिए हर माह औसत 6 करोड़ रुपए का चालान काटा जा रहा है। टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र के अपडेट नहीं रहने पर ऑटोमेटिक ई चालान काटा जा रहा है। अभी तक राज्य के 32 टोल प्लाजा ई डिटेक्शन से लैस थे। जल्द ही 9 और टोल प्लाजा को ई डिटेक्शन से लैस किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
सीएम रेखा गुप्ता ने किया नमो भारत कॉरिडोर का निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली मेरठ के लिए सफर आसान। सरायकाले खां स्थित नमो भारत कॉरिडोर का शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया। निरीक्षण से पूर्व नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अधिकारियों संग तैयारियों की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी दिल्ली से मेरठ का सफर अब आसान, सुविधाजनक और तेज होने वाला है। मेरठ से दिल्ली रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। इससे न केवल इस मार्ग पर वाहनों की संख्या कम होगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी। जेएनयू में 7 छात्रों पर लगाया जुर्माना, भोजन का दुरुपयोग करने पर हॉस्टल प्रशासन ने लिया एक्शन। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कोयना हॉस्टल प्रशासन ने मैस भोजन के कथित दुरुपयोग के मामले में 7 छात्रों पर जुर्माना लगाया है। हॉस्टल द्वारा जारी नोटिस के अनुसार कुछ छात्र अपने आवंटित भोजन को अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित या बेच रहे थे, जो हॉस्टल मैनुअल की धारा 364 का उल्लंघन है। प्रशासन ने चेतावनी दी। वहीं नियमों में स्पष्ट है कि किसी अन्य छात्र की जगह भोजन करना या डाइट रजिस्टर में उसकी ओर से हस्ताक्षर करना प्रतिबंधित है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है। दिल्ली में गुजरती फरवरी के साथ सर्दी की विदाई तय। बढ़ते तापमान से बदला मौसम का मिजाज। आज छाए रहेंगे बादल। दिल्ली में फरवरी के अंतिम दिनों में मौसम करवट ले सकता है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे सर्दी का प्रभाव तेजी से कम हो रहा है। रविवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाने का अनुमान है। वहीं दिन में आसमान पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ रहा और अगले 7 दिनों तक यह बढ़ोतरी जारी रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। तमिलनाडु में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। पाक आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट करने वाले 6 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु के तिरुपुर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पाकिस्तानी स्थित आतंकवादी संगठनों के समर्थन में ऑनलाइन सामग्री साझा करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर तिरुपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की है। इस दौरान उथुकुली से 2, पल्लाटम से 3 और थिरुमुरु गनपुंडी से 1 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पहचान छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेज जांच में सामने आए कि ये सभी आरोपी बांग्लादेशी नागरिक हैं, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। उन्होंने तिरुपुरु के गारमेंट उद्योग में काम पाने और अपनी पहचान छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का सहारा लिया था। कम के 15% टैरिफ के बाद भी प्रॉफिट में रहेगा भारत। किन प्रोडक्ट पर लगेगा टैक्स और किस पर नहीं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ में कटौती की घोषणा की है। इस फैसले के तहत भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर लगने वाला अतिरिक्त आयात शुल्क 25% से घटाकर 15% तक कर दिया गया है। नई दरें 24 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगी और यह व्यवस्था फिलहाल 150 दिनों के लिए अस्थायी रूप से लागू रहेगी। व्हाइट हाउस में 20 फरवरी को इस संबंध में अधिकारी आदेश जारी किया है। टैरिफ यानी आयात शुल्क वह कर होता है जो कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। इस बार नैनीताल के होटलों में होली के लिए खास इंतजाम। 40% बुकिंग हुई एडवांस। सरोवर नगरी के उच्च स्तरीय होटल में इस बार गुलाल के साथ फूलों की होली खेली जाएगी। बड़े होटलों में होली समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। होटलों में 40% बुकिंग एडवांस में हो चुकी है। नगर में होली भी सीजन का एक अंग बन चुका है। 1.5 दशक से होली बनाने के लिए सैलानी यहाँ बड़ी संख्या में आना पसंद करते हैं और नगर के शांत वातावरण में होली का रंग जमाते हैं। नोएडा में यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ बीकेयू का जोरदार प्रदर्शन। फिल्म टीम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के विरोध में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष परविंदर सिंह यादव ने कहा कि संगठन इस फिल्म का घोर विरोध करता है। उनका कहना था कि किसी भी समाज, जाति या समुदाय के नाम से इस प्रकार की फिल्म बनाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे समाज की भावनाएं आहत होती हैं। सख्त कार्रवाई की मांग प्रदर्शन में उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की कि फिल्म के निर्माता, निर्देशक, हीरो, हीरोइन व गायक सहित सभी संबंधित लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रतापनगर में लूट का मामला। ज्वेलर्स से लूट का वीडियो सामने आया। 70 मीटर दूर से एक व्यक्ति ने बनाया था। 7 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ। RUHS के पास 14 फरवरी को रात 8 बजे कार सवार बदमाशों द्वारा ज्वेलर को रोककर 50 ग्राम सोना और 7 किलो चांदी लूटने की वारदात का सुराग अब तक प्रतापनगर पुलिस नहीं लगा सकी है। हालांकि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस पूरी वारदात का वीडियो पुलिस को हाथ लगा है। पुलिस के अनुसार श्योपुर में राम निवास सैनी कार से घर जा रहे थे, तभी स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने रास्ता रोक लिया। 3 युवकों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया। इस पूरी घटना का 70 मीटर दूर खड़े एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। राजस्थान में कबूतर दौड़ का खतरनाक खेल। छतों पर जाल बिछा फंसाते हैं। यूपी MP से भी तस्करी। पंख काट का साल भर ट्रेनिंग, लाखों की कमाई पर 2 वीडियो देखिए। पहले वीडियो में कबूतर को जाल में फंसाया जा रहा है। दूसरा वीडियो पिछले दिनों राजस्थान के मकराना में हुए कबूतरबाजी टूर्नामेंट का है। राजस्थान में तस्करों ने कबूतर को लाखों की अवैध कमाई का जरिया बना लिया है। पहले इन कबूतरों को पकड़ा जाता है, फिर इन्हें ट्रेंड कर कबूतर दौड़ और फाइट कराई जाती है। 14 फरवरी को जयपुर की विधायकपुरी थाना पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 कार्टन में भरे 42 कबूतर बरामद किए थे। आरोपी दौड़ और फाइट के लिए कबूतर को ठोंग से खरीद कर लाए थे। पंख काट दिए थे ताकि कबूतर उड़ ना सके। रणथंभौर में सफारी के दौरान जिप्सी का बेरिंग टूटा। अचानक बैलेंस बिगड़ा। पर्यटकों के लिए दूसरी गाड़ी भेजी। सवाई माधोपुर के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व में शनिवार को सफारी के दौरान जिप्सी का बेरिंग टूट गया। इस दौरान गाड़ी का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और न ही किसी टूरिस्ट को चोट आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पर्यटकों के लिए दूसरी गाड़ी की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह की पारी में कुछ पर्यटक जोन नंबर 2 में सफारी पर गए थे। इसी दौरान जोन 2 में परिक्रमा मार्ग पर एक जिप्सी के बेरिंग अचानक से टूट गए। इसके चलते जिप्सी का बैलेंस अचानक खराब हो गया। इस दौरान ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए जिप्सी को रूट से दूर खड़ा कर दिया, जहां ड्राइवर की सूझबूझ से पर्यटकों की कोई चोट नहीं आई है। घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। सवाई माधोपुर जिले में अब 9,94,525 वोटर 2.31% बढ़े। खंडार की फाइनल लिस्ट में 5,374 की हुई बढ़ोतरी। सवाई माधोपुर जिले में SIR की फाइनल लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट के अनुसार जिले में अब कुल 9,94,525 वोटर हो गए हैं। जिले में वोटर्स की संख्या 2.31% की बढ़ोतरी हुई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के SIR 2026 कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर कान्हाराम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को SIR की जानकारी देते हुए मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशन की सूची सौंपी गई है। साथ ही मौजूद लोगों को पात्र नागरिक के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन की जानकारी भी दी गई है। फर्जी पट्टों पर भ्रष्टाचार की सील। जमीनों, पट्टों और समितियों का खेल खोलने वाला ड्राफ्ट बदला। गैर कानूनी तरीके से पट्टे देने वाले गृह निर्माण सहकारी समितियों पर आगे भी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। सहकारी विभाग के प्रस्तावित नए कानून कोऑपरेटिव कोड 2025 का जो ड्राफ्ट बना था, उसमें से हाउसिंग सोसाइटियों को लेकर रखे कड़े प्रावधान हटा दिए गए हैं। विधानसभा में पहुंचने से पहले ही ड्राफ्ट में संशोधन हो गया है। संशोधन के बाद ड्राफ्ट विधि विभाग में भेजा गया है। विशेष यातायात व्यवस्था लागू। जल महल पर आज सूर्य किरण एरोबेटिक शो। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रूट डाइवर्ट। भारतीय वायुसेना की ओर से 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक जल महल पर सूर्य किरण एरोबेटिक शो होगा। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। कार्यक्रम के दौरान रामगढ़ मोड़ से जल महल होते हुए आमेर की ओर आने जाने वाली सिटी और मिनी बसों का संचालन बंद रहेगा। आमेर तिराहा दिल्ली रोड से आमेर की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को दिल्ली रोड पर डाइवर्ट किया जाएगा। आमेर कस्बे से मावठा होकर जल महल की ओर जाने वाले वाहनों को गांधी चौक से आमेर तिराहा दिल्ली रोड की तरफ मोड़ का संचालन किया जाएगा।
खाद्य विभाग ने लॉन्च किया स्पेशल पोर्टल। अब राशन कार्ड में सदस्यों के नाम खुद जोड़ सकेंगे, जनाधार में नाम होना जरूरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड में छोटे सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी है। अब उपभोक्ताओं को ई मित्र या विभागीय कार्यक्रम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वे स्वयं पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए जिन परिवारों के राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम अब तक दर्ज नहीं हो पाया है, वे राज्य सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एनुअल फेस्ट रेजोनेंस ने सालमड़ी खोलगढ़ी ने किया परफॉर्म। बॉलीवुड के गानों पर झूमे स्टूडेंट। मिस्टर व मिस रेजोनेंस कंपटीशन भी हुआ। जीत यूनिवर्स के 3 दिवसीय स्पोर्ट्स कल्चरल व टेक्नो फेस्ट रेजोनेंस 2026 का शनिवार को समापन हो गया है। प्लेबैक सिंगर शालमली खोलगढ़े की दमदार प्रस्तुति दी है। इस कॉन्सर्ट में उन्होंने चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसे, टच माई बॉडी बेबी को बेस पसंद है, बदतमीज दिल, झूमे जो पठान, काम डाउन, इश्क में दिल बना ले सहित कई लोकप्रिय गीत पेश किए। शालमली ने जब आगाबाई गाना पेश किया तो उपस्थित स्टूडेंट झूम उठे। बांसवाड़ा में 2.5 साल से फरार शराब तस्कर गिरफ्तार। रिश्तेदारों ने बताया कहां छिपा है। गुजरात से पकड़ा। बांसवाड़ा में आनंदपुरी थाना पुलिस ने 29 सितंबर 2023 को पकड़ी गई 107 पेटी अवैध शराब के मामले में 2.5 साल से फरार 10,000 रुपए के इनामी आरोपी सोमेश्वर को गिरफ्तार किया है। 35 साल का आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए गुजरात के अलग अलग जिलों में पहचान और ठिकाना बदलकर छिपा था। पुलिस ने अब तक इस केस में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और आरोपी से तस्करी नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। खाटू श्याम जी मेले का दूसरा दिन, भीड़ कम, जल्दी हो रहे दर्शन। आज बाबा के गुलाबी फूलों से श्रृंगार, रिंग्स से निशान लगाकर चल रहे श्रद्धालु। बाबा खाटू श्याम के फागुन लक्खी मेले का आज दूसरा दिन है। सप्ताहांत होने के बावजूद आज भीड़ कम है, जिसके कारण चारण खेत के सभी जिग जैग नहीं खोले गए हैं और श्रद्धालुओं को जल्दी दर्शन हो रहे। आज शाम बाबा का गुलाबी फूलों से श्रृंगार किया गया है। मंदिर परिसर को लाल और पीले कपड़ों से सजाया गया है। इधर रिंग्स से खाटू तक श्रद्धालु की लाइनें आगे बढ़ रही है। मुन्ना भाई MBBS के बाद इस निर्माता के कहने पर अरशद वारसी ने बढ़ाई फीस। एक्टिंग की दुकान बंद होने का था डर। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के तौर तरीकों को समझने में समय लगता है, तभी तो मुन्ना भाई MBBS फिल्म से करने से पहले तक अभिनेता अरशद वारसी जितनी फीस निर्माता देता था उतनी ही ले लिया करते थे, मगर मुन्ना भाई MBBS के बाद अरशद वारसी ने अपनी फीस बढ़ा ली थी और इसके पीछे द केरल स्टोरी के निर्माता विपुल शाह थे। शादी के 13 साल बाद मां बनेंगी शर्गुन मेहता। प्रेगनेंसी की खबरों पर पहली बार एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी। स्टार कपल रवि दोवे और शर्गुन मेहता को लेकर हाल ही में एक खबर उड़ी कि दोनों पहली बार माता पिता बनने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर शर्गुन मेहता की प्रेगनेंसी की खबरें आग की तरह फैल गई हैं। अब पहली बार एक्ट्रेस ने इन खबरों पर रिएक्शन दिया है। शर्गुन मेहता ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है और अपनी प्रेगनेंसी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाया है। शर्गुन का कहना है कि पिछले 2 सालों से उनकी प्रेगनेंसी की अफवाहें हैं। सच हमेशा चुपता है। द केरला स्टोरी के डायरेक्टर का फूटा गुस्सा, चरक को पास क्यों नहीं कर रहा CBFC। एक और द केरल स्टोरी के सीक्वल द केरल स्टोरी 2 को लेकर विवाद चल रहा है। दूसरी ओर द केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुनदीप तो सेन अपनी आगामी फिल्म चरक के क्लियरेंस को लेकर परेशान हैं। दरअसल सुदीप तो सेन की आगामी फिल्म चरक द फेयर फेथ को सर्टिफिकेट देने से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इनकार कर दिया है। अजीत पवार मौत का मामला, भतीजे रोहित ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, एविएशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू के इस्तीफे की मांग की है। रोहित पवार ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जान लेने वाली विमान दुर्घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मंत्री का पद से हटना आवश्यक है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में रोहित पवार ने हितों के टकराव का गंभीर
मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि जिस विमानन कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके प्रमोटरों और नागरिक उड्डयन मंत्री की पार्टी के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। दो अजय टीमों के बीच आज होगी टक्कर। सुपर 8 में भारत की साउथ अफ्रीका से पहली भिड़ंत। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को T20 विश्व कप के सुपर 8 चरण में दो अजय टीमों के बीच टक्कर होगी। एक और सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम है तो दूसरी ओर एडेन मार्करम की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका। दोनों ने ही ग्रुप चरण में ही एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है, लेकिन रविवार को एक टीम का विजयी रथ रुकना तय है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ही 2024 T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था और एक बार फिर इन दोनों टीमों के बीच क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। सुपर 8 में भारत की साउथ अफ्रीका से पहली भिड़ंत। दक्षिण अफ्रीका की टीम के पास कैगिसो रबादा, लुंगी नगीदी, मार्को जेनसेन, केशव महाराज और एडेन मार्करम के रूप में मौजूद गेंदबाजी आक्रामक हैं जो मौजूदा चैंपियन भारत की कड़ी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। हिमाचल में मौसम विभाग का अलर्ट। सोमवार को ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 23 फरवरी को ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात की संभावना जताई गई है, जबकि 22 फरवरी को मौसम के साफ रहने का अनुमान है। शनिवार को प्रदेश के तेज धूप के बावजूद अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश में नाहन में सबसे अधिक 2.5 डिग्री की गिरावट आई है, जिसके बावजूद इन दिनों प्रदेश में दिन का तापमान 5 से 7 डिग्री तक का अधिक दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 0.4 डिग्री की गिरावट के बाद 28.6 डिग्री दर्ज किया गया है। सुबह धुंध, दोपहर में गर्मी। हरियाणा में तेजी से बदल रहा मौसम। ठंडी हवा ने कराया सर्दी का एहसास। जिले में शनिवार को मौसम ने एक साथ कई रंग दिखाए हैं। आज सुबह से करीब 10:30 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। इसी बीच सड़कों पर दृश्यता 100 मीटर रह जाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों को ठिठुरन का सामना भी करना पड़ा। करीब 11 बजे हल्की धूप निकली पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली हवाओं से मौसम सर्द बनी रही। उत्तराखंड में 257 करोड़ की विकास योजनाओं को सीएम धामी ने दी मंजूरी। युवाओं के लिए की बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़क सुधार, शहरी विकास, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और खेल समेत विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 257 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से अलग अलग जिलों में सड़क डामरीकरण, पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण के कार्य किए जाएंगे। अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र में मोरनोला जेती मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए 4.26 करोड़, नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में NH 87 पर कोट गोदाम बाईपास के निर्माण के लिए 4.7 करोड़ तथा पौड़ी में व्यास घाट में सिलसू मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण को 3.86 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का हंगामा। सीएम ने बताई सरकार की उपलब्धियां। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई। आखिरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में हंगामे और कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी के बीच अपनी सरकार के 2 साल के कामकाज का ब्यौरा पेश किया। सीएम शर्मा ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर अपनी बात रखना पेश किया तो कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी के साथ हंगामा किया गया। कांग्रेस के विधायक काफी देर तक सदन में हंगामा करने के बाद वही गमन कर विधानसभा से बाहर चले गए। हंगामे के बीच सीएम ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल में हुए फैसलों का कामकाज की जानकारी दी। भारत साउथ अफ्रीका मैच में बारिश बनेगी विलेन। कैसा रहेगा अहमदाबाद के मौसम का मिजाज। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज T20 विश्व कप के सुपर 8 चरण का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अपने ग्रुप स्टेज पर एक भी मैच नहीं गंवाया है, लेकिन आज एक टीम का विजयी रथ रुकना तय है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2024 T20 विश्व कप का फाइनल मैच खेला गया था और एक बार फिर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। ऐसे में इस मुकाबले से पहले आइए जानते हैं अहमदाबाद का मौसम आज कैसा रहने वाला है। क्या बारिश इस मैच में खलल डाल सकती है या फैंस पूरे ओवर का खेल देख सकेंगे।